गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12 हिंदी काव्य का एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं हम। तो ये जो है पहला पाठ, कक्षा 12 का जो है पहला पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। उसमें ये प्रेम माधुरी शीर्षक में लिखे हुए हैं। ये सवैया छंद में है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं सवैया में। रो कहीं जो तो अमंगल हो और प्रेम न सहे, जो कहे प्रिय जाइए, जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जी है ना, तो यह क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुमरे हम का कहे आप हमें समझाइए। तो सबसे पहले व्याख्या लिखने में हम संकेत लिख देंगे कि रोक ही जो, तो डांट डांट करके जो है हमें समझाइए। फिर उसके बाद हम संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब उसके बाद हम जो है प्रसंग लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका का पति जो है परदेश जाने के लिए तैयार है। नायिका अपने प्रेम के भावों को बड़ी चतुरतापूर्ण व्यक्त करते हुए कह रही है। तो आइए उसके बाद व्याख्या देखते हैं। उसके बाद व्याख्या लिखते हैं। तो रोक ही जो तो अमंगल हो, रोक ही माने रोकती हूँ, जो माने जो, तो माने तो, अमंगल माने अशुभ, होय माने हो जाएगा। तो नायिका का पति जो है परदेश जाने के लिए तैयार है। तो नायिका जो है अपने भावों को बड़े चतुरतापूर्ण व्यक्त करते हुए अपने पति से कहती है कि हे प्रीतम, यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो ये अशुभ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जो है परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाते समय रोकना टोकना अशुभ हो जाता है। इसलिए वो कहती है कि हे प्रीतम, रोक ही जो तो अमंगल हो, यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो ये अशुभ हो जाएगा। आगे लिखा है कि और प्रेम नशे जो कहे प्रिय जाइए, और माने और प्रेम नशे यानी प्रेम का नाश हो जाएगा। जो माने जो, कहे माने कहती हूँ कि प्रिय माने प्रीतम, जाइए माने चले जाइए। यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रीतम आप मुझे छोड़ करके परदेश चले जाइए तो इससे मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। अर्थात आप यही समझेंगे कि मेरी पत्नी के हृदय में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए शायद वो मुझसे कह रही है कि प्रीतम आप परदेश चले जाइए। तो और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रीतम आप मुझे छोड़ करके परदेश चले जाइए तो इससे मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। अर्थात हे प्रीतम आप यही समझेंगे कि मेरी पत्नी के हृदय में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और जो कहे जाओ ना, जो माने जो, कहे माने कहती हूँ कि जाओ ना, कि जाओ माने जाइए, ना माने नहीं, तो माने तो, प्रभुता माने ये फर्ज अदा करने जैसी बात होगी। यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रीतम आप परदेश मत जाइए तो आप यही समझेंगे कि मेरी पत्नी जो है अपना फर्ज अदा कर रही है। तो जो कहे जाओ ना तो प्रभुता, यदि मैं जो है आपसे कहती हूँ कि हे प्रीतम आप मत जाइए तो ये प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। अर्थात आप यही समझेंगे कि मेरी पत्नी जो है अपना फर्ज अदा कर रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए, जो माने जो, कछु माने कुछ, ना माने नहीं, कहे माने कहती हूँ, तो स्नेह माने प्रेम, नसाइए माने नाश हो जाएगा। जब यानी जो कछु न कहे, यदि मैं आपसे ऐसे समय में कुछ भी नहीं बोलती हूँ तो इससे मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। अर्थात आप यही सोचेंगे कि मेरी पत्नी के हृदय में कोई मोह और माया मेरे प्रति नहीं है।
तो जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। यदि मैं हे प्रीतम, यदि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती हूँ तो इससे मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा, नहीं मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। अर्थात आप यही सोचेंगे कि मेरे पत्नी के हृदय में मेरे लिए कोई मोह और माया नहीं है। जो हरिश्चंद्र कहे, हरिश्चंद्र जो जो है जो कवि जी हैं, जो हरिश्चंद्र कहे यानी हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं तुम्हारे बिन जी है ना, कि तुम्हारे बिन जीवित नहीं रहूंगी। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो नायिका कहती है कि हे प्रीतम, यदि आप मुझे छोड़ करके परदेश चले जाएंगे तो आपके परदेश चले जाने पर मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो जी है ना, तो यह क्यों पतियाइए, तो यह माने इस बात पर क्यों, माने किस प्रकार पतियाइए, माने विश्वास होगा। तो मेरी इन बातों पर आपको कैसे विश्वास होगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वह नायिका कहती है कि हे प्रीतम, यदि आप मुझे छोड़ करके परदेश चले जाएंगे तो आपके परदेश चले जाने पर जो है मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो मेरी इन बातों पर आपको किस प्रकार विश्वास होगा या कैसे विश्वास होगा। तासो माने इस पयान माने प्रस्थान के समय माने समय, तुम्हारे हम का कहे यानी तुमसे मैं क्या कहूँ, कि ऐसे प्रस्थान के समय हे प्रीतम मैं आपसे क्या कहूँ, आप ही हमें समझाइए, कि आप ही मुझे भली प्रकार से समझाइए। तो ऐसे प्रस्थान के समय हे प्रीतम मैं आपसे क्या कहूँ, या जो है आप ही मुझे इस बात को भली प्रकार से समझाइए, क्योंकि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो एक बार जो है पूरा फिर से व्याख्या देखेंगे कि रोक ही जो तो अमंगल हो, यानी नायिका का पद जो है प्रदेश जाने के लिए तैयार है। नायिका अपने जो है बातों को जो है बड़े चतुरतापूर्ण व्यक्त करते हुए अपने प्रीतम से कहती है कि हे प्रीतम, यदि मैं आपको प्रदेश जाने से रोकती हूँ तो ये अशुभ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय परंपरा या रीति रिवाज के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाते समय रोकना टोकना अशुभ समझा जाता है। और प्रेम नशे जो कहे पी जाइए, यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रीतम आप मुझे छोड़ करके परदेश चले जाइए तो इससे मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। अर्थात आप यही समझेंगे कि मेरी पत्नी के हृदय में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जो कहे जाओ ना तो प्रभुता, यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रीतम आप मुझे छोड़ करके परदेश मत जाइए तो ये जो है प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। अर्थात आप यही समझेंगे कि मेरी पत्नी जो है अपना फर्ज अदा कर रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, यदि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती हूँ तो इससे मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। अर्थात आप यही सोचेंगे कि मेरी पत्नी के हृदय में मेरे लिए कोई मोह और माया नहीं है। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन जी है ना, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो नायिका कहती है कि हे प्रीतम यदि आप मुझे छोड़ करके परदेश चले जाएंगे तो आपके परदेश चले जाने पर मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो यह क्यों पतियाइए, तो मेरी इन बातों पर आपको किस प्रकार या कैसे विश्वास होगा। तासो पयार समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए, कैसे प्रस्थान के समय ऐसे विषम परिस्थिति में हे प्रीतम मैं आपसे क्या कहूँ, आप ही मुझे इस बात को भली प्रकार से समझाइए, क्योंकि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। उसके बाद व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। तो ये काव्य सौंदर्य पहले भाषा हमारी जो है ब्रज भाषा है। फिर रस की बात आएंगे तो रस हमारा श्रृंगार रस है। छंद जो है ये सवैया में लिखा गया है। उसके बाद अलंकार देखेंगे तो अलंकार इसमें हमारा अनुप्रास है। फिर गुण माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति जो है इसमें लक्षणा है। अब उसके बाद जो है जो हमारे बोर्ड में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ऐसे आपका काव्य दे देगा, उसमें से 5 प्रश्न बनाए जाते हैं। तो 5 प्रश्न बनाए जाएंगे, इसी संबंधित जो है प्रश्न बनाए जाएंगे और उन्हीं का उत्तर देना पड़ेगा आप लोगों को। तो पहला प्रश्न हमने बनाया है कि प्रस्तुत पंक्ति का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये जो पंक्ति है इस पंक्ति का क्या शीर्षक है और कौन इसके लेखक हैं। तो इस पंक्ति जो है हमारे प्रेम माधुरी से ली गई, प्रेम माधुरी, और इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये प्रेम माधुरी शीर्षक है और इसके कवि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। फिर अगला प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद्य में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस पद्य में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला तीसरा प्रश्न है कि इस पद्य में कौन सा छंद है। तो इस पद्य में जो है उत्तर हमने लिखा है सवैया छंद। तो इस पद्य में सवैया छंद है। अगला जो है चौथा प्रश्न है नायिका अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त कर रही है। तो नायिका अपने भावों को जो है चतुरतापूर्ण, यानी उत्तर में हो जाएगा चतुरतापूर्ण व्यक्त कर रही है। अब 5वां प्रश्न आप बना सकते हैं, ये जो दिया है हमने कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। 5वां प्रश्न इसमें हम नहीं लिखे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि जो है कि 5वां प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये वाला रेखांकित किया है कि जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जी है ना, तो यह क्यों पतियाइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र व्याख्या हो जाएगा उसका 5वें प्रश्न का कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो नायिका कहती है कि हे प्रीतम, यदि आप मुझे छोड़ करके जो है परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी, तो मेरी इन बातों पर आपको किस प्रकार विश्वास होगा। ये था सवैया छंद। सवैया छंद को आप लोग बढ़िया से राग में पढ़िए। तो एक बार हम पुनः ये सवैया छंद मात्र पढ़ दे रहे हैं कि रो कहीं जो तो अमंगल हो और प्रेम न से जो कहे प्रिय जाइए, जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जी है ना, तय क्यों पतियाइए, तासो पयान समय तुमरे हम का कहया आप हमें समझाइए। तो ये हमारा जो है सवैया छंद था। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते थे हमने प्रश्न को लिखा, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इस प्रकार जो है हमारे इससे भी सुंदर या अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।